गाइस, आप में से सभी लोग पतंग तो उड़ाते ही होंगे, पर क्या आप जानते हो कि हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? आखिरकार उसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, माना जाता है कि पतंग का आविष्कार तीसरी सदी के अंदर चीन में हुआ था और दुनिया की पहली पतंग एक चीनी ने बनाई थी और उसका नाम था हुआंग थेंग। और गाइस, पतंग का इतिहास आज से 2300 साल पुराना है। और गाइस, ये पतंग चीनियों किस तरह से बनाते थे उसके बारे में बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले एक रेशम के कपड़े का टुकड़ा और एक मजबूत रेशम का धागा और उसके साथ एक हल्का सा मजबूत एक बांस का टुकड़ा के द्वारा पतंग बनाई जाती थी। तो इस तरह से पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था और उसके साथ जापान, कोरिया, भारत, थाईलैंड, बर्मा, अरब और उत्तर अफ्रीका तक हुआ। फैक्ट नंबर 2, आपने कई बार रोड पे स्टोर तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको इनके बारे में पता है कि यह काम कैसे करता है? दरअसल दोस्तों, इनकी कीमत होगी करीब 1000 से 2000 से भी ज्यादा। तो ये अपने आप जलते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि इनके अंदर कुछ वायर या कनेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके अंदर एक छोटा सा सोलर पैनल जो इनको पावर देता है और इनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो इनको रात को लाइट ऑन हो जाता है और दिन को ऑफ हो जाता है। और रात को आप इनके ऊपर लाइट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि दिन हो गया है। और दिन में आप इनके ऊपर एक हल्का सा पैर रखेंगे तो भी ये लाइट शुरू हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 3, तो क्या दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि अगर चींटी को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से गिराया जाए तो क्या होगा? नहीं पता? तो चलिए देखते हैं। गाइस, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके पर 2 प्रकार का फोर्स लगता है, जिनमें से पहला फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। और दोस्तों, दूसरा बल है ड्रैग फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दिशा में लगता है। तो दोस्तों, ड्रैग फोर्स की तीव्रता मोटे तौर पर वस्तु का घनत्व यानी कि डेंसिटी के ऑपोजिट साइड में होती है। मतलब कि वस्तु का भार अधिक और आकार छोटा है तो ड्रैग फोर्स कम होगा, और यदि आकार बड़ा और वजन में कम है तो ड्रैग फोर्स अधिक होगा, यानी कि वस्तु धीमी रफ्तार से जमीन पर गिरेगी। तो गाइस, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसके पर दोनों प्रकार के बल एक साथ लगते हैं और वो कुछ ही समय में स्थिर गति से नीचे गिरने लगती है, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। गाइस, अब चलते हैं चींटी के केस में। तो यहाँ पर आकार की तुलना में चींटी का वजन बहुत ही कम होता है और गिरने पर वह अपने सभी पैर को हवा में फैला देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, जो कि एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके स्टडी के अनुसार चींटी की औसत टर्मिनल वेलोसिटी 6.4 किलोमीटर प्रति आवर होती है, जबकि मनुष्य का टर्मिनल वेलोसिटी 200 किमी पर आवर होती है, जो कि चींटी से 31 गुना ज्यादा है। यानी कि चींटी को आप बुर्ज खलीफा से गिराएंगे तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा और वह हंसते खेलते अपने घर वापस चली जाएगी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी फल है जिनकी खुशबू लेकर हम ताजगी महसूस कर सकते हैं? तो गाइस, क्या आप जानते हो कौन सा फल है? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि उनका नाम है नींबू, यानी कि लेमन। जी हाँ दोस्तों, लेमन ही एक ऐसा फल है जिनकी खुशबू सुनकर आप ताजगी महसूस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, तो दोस्तों आपने चार्जर के ऊपर ऐसे कुछ सिंबल तो देखे ही होंगे, तो चलिए इसके बारे में आज जानते हैं। तो दोस्तों, आप इस सिंबल को ध्यान से देखें। इस पर बताया गया है कि एक कूड़ेदान है और उस पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। यानी ये सिंबल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी हमारा चार्जर खराब हो जाए तो इसे कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, बल्कि इसे मोबाइल सर्विस सेंटर पर रिसाइकलिंग के लिए भेज देना है। और गाइस, अब बात करते हैं इस सिंबल के बारे में। तो दोस्तों, ये सिंबल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा चार्जर स्टैंडर्ड टेस्टिंग के ऊपर से गुजरा है, यानी कि ये चार्जर टेस्टिंग के बाद ही बाजार में उपलब्ध हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने एक वी जैसा सिंबल भी देखा होगा। तो दोस्तों, ये वी नहीं है बल्कि रोमन लिपि के अंदर का 5 है। तो दोस्तों, ये सिंबल हमें पावर सप्लाई एफिशिएंसी बताता है। और गाइस, आपने कुछ इस तरह का लिखा हुआ भी देखा होगा। तो गाइस, हमें ये बताता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा IT उपकरणों के एडाप्टर को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, यह हमें बताता है कि इस इक्विपमेंट की रेटेड वोल्टेज 600 से ज्यादा नहीं है और इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी और ऑपरेटर की जरूरत भी नहीं है। और ये चार्जर शॉक लगने या आग लगने जैसी स्थिति को कम करता है। तो क्या दोस्तों, आप इस तरह का सिंबल के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आप अक्सर फिल्म तो देखते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की शुरुआत में जो ये सर्टिफिकेट आता है उसका मतलब क्या होता है? अगर सर्टिफिकेट में दिखाया गया है तो इनका मतलब ये होता है कि ये फिल्म कोई भी इंसान देख सकता है। और अगर सर्टिफिकेट में ये चिन्ह दिखाया गया है तो इनका मतलब ये होता है कि 12 साल से कम उम्र यानी कि छोटे बच्चे इस फिल्म को माता पिता के निर्देशन में देख सकते हैं। अगर फिल्म को वर्ल्ड सर्टिफिकेट मिला है तो इनका मतलब ये होता है कि 18 वर्ष के कम उम्र के लोगों को यानी कि छोटे बच्चे को ये फिल्म को देखनी नहीं चाहिए। और अगर फिल्म को एस सर्टिफिकेट मिलता है तो ये फिल्म स्पेशल ऑडियंस के लिए है, जैसे कि डॉक्टर,
तो आई होप आज आप जान गए होंगे कि फिल्म में जो सर्टिफिकेट दिखाया जाता है उसका मतलब क्या होता है। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेंगुइन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों पेंगुइन को पंख तो होते हैं लेकिन ये बाकी पक्षियों की तरह उड़ नहीं पाते और ये दांतों की जगह चोंच से अपना शिकार करते हैं। और गाइस ये मैं बता देता हूँ कि पेंगुइन मांसाहारी होते हैं और ये पेंगुइन पानी के बाहर जितना देख सकते हैं उससे भी ज्यादा ये पानी के भीतर आसानी से देखते हैं। तो गाइस प्रत्येक पेंगुइन अलग अलग आवाज निकालते हैं, ये अलग अलग संदेशवाहक का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों ये कार्य काफी कठिन होता है। और गाइस इनके अंडे का आकार इनके वजन के मुकाबले काफी कम होती है। ये मगरमच्छ की तरह 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं। सो गाइस क्या आपको पहले से पेंगुइन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट पता था? कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 8। शायद आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जू यानी कि चिड़ियाघर सिंगापुर में है, यानी कि था, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर इंडिया में बनने वाला है। इंडिया में बनने वाला है गुजरात के जामनगर में। अब इसे बनाने वाला कौन है? तो इसे बनाने वाले जियो है। अब जो सिंगापुर का जू है वो करीब 17 एकड़ का है, लेकिन अब जो जियो का बनने वाला है वो करीब 300 एकड़ का बनने वाला है, यानी कि इतना बड़ा होने वाला है कि इनके अंदर 150 फुटबॉल स्टेडियम समा सके। और ये जब बनेगा तो इनका नजारा इतना शानदार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। फैक्ट नंबर 9। तो दोस्तों आपने दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें देखी होगी कि वो बहुत सारी काली होती है, पर क्या आपने ऐसा सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा काली चीज कौन सी होगी? तो दोस्तों दुनिया का सबसे काला पदार्थ वेंटा ब्लैक के नाम से जाना जाता है। ये इतना काला होता है कि अगर इसे किसी उबड़ खाबड़ जगह पर पोत किया जाए तो उसकी सतह बिल्कुल सपाट दिखने लगेगी। इसके कालेपन की वजह से प्रकाश के 99.96% हिस्से को सोख लेता है। और दोस्तों वेंटा ब्लैक चीज को ब्रिटेन की एक नैनोटेक कंपनी ने साल 2014 में विकसित किया था। पर दोस्तों वेंटा ब्लैक कोई पेंट नहीं है, बल्कि एक कार्बन के नैनो ट्यूब से मिलकर बना है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आज मैं जो खिलौने की बात करने वाला हूँ उस खिलौने ने पूरी दुनिया घूमी है। कैसे? तो चलिए आगे देखते हैं। ये बात है 1992 की। डेट थी 10 जनवरी और समुद्र था पैसिफिक ओशन। तब एक शिप था जो हांगकांग से यूएसए जा रहा था चाइनीज खिलौने लेकर। तभी एक बहुत बड़ा तूफान आता है और इस तूफान में ये शिप डूब जाती है और शिप में जितने भी खिलौने होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और सालों साल ये खिलौने तैरते रहते हैं और आज की तारीख में भी ये खिलौने कहीं बीचेस पर देखने को मिलते हैं। और क्या दोस्तों आप ये जानते हो कि ट्रेन होती है वो अपना ट्रैक कैसे चेंज करती है? और क्या दोस्तों आपने ये सोचा है कि हम जो आंखों में लेंस पहनते हो वो किससे बनते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो पर क्लिक कीजिए।